नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का अक्टूबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अक्टूबर 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का अक्टूबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। जैसे कि आपकी जो राशि है वो पिछले करीबन 2 ढाई साल से साढ़े साथी में चल रही है, तो बहुत ज्यादा बैड पैच आपने अभी तक अनुभव किए रहेंगे। और इसमें पिछला जो कि 3-4 महीने हैं, इसमें भी आपने काफी ज्यादा स्ट्रेस सहन किए होंगे, क्योंकि आपके राशि का स्वामी जो कि आप ही की राशि में भ्रमण कर रहा है वो वक्री है। उसी तरह का जो गुरु है वो भी वक्री है। मतलब ये जो दो बड़े ग्रह है वो पिछले करीबन 3-4 महीनों से वक्री है। और उसमें पिछले महीने में मतलब सितंबर में जो बुध है वो भी स्वयं की राशि में वक्री हो चुका था। तो ये आपका भाग्यश भी है जो कि वक्री हो रहा था। तो पिछले करीबन एक आध महीने से तो स्ट्रेस आपने बहुत ही ज्यादा देखा होगा। कोई भी काम आपके फेवर में नहीं हो रहा है और वैसे भी आपकी साढ़े साथी चल रही है। तो कभी जाके ऐसा भी लगता है कि ये जो परिस्थितियां है वो ऐसे ही चलने वाली है या फिर इसमें कोई बदलाव भी होगा। लेकिन होता है जैसे कि जो खराब परिस्थितियां है वो हम न मांगते हुए आते हैं, वैसे सुख भी न मांगते हुए आते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सब्र करना चाहिए, और आपकी जो राशि है वो सब्र करने में आपकी जैसी राशि किसी कोई अन्य नहीं है। लेकिन अभी क्या हो चुका है कि सब्र का जो बांध है वो फूटने की कगार पर है। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि इस महीने में जो दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है जैसे कि शनि और बुध, ये जो दो सबसे महत्वपूर्ण है ग्रह है वो मार्गस्थ होने जा रहे हैं स्वयं की राशि में। तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, उसी प्रकार बाकी जो अन्य ग्रह है उसके जो मिलने वाले परिणाम है किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि शुरुआत हम सूर्य से करेंगे। हालांकि जो सूर्य ग्रह है वो आपके राशि का अशुभ ग्रह या फिर शत्रु ग्रह का माना जाता है, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है वो शनि है और सूर्य और शनि नैसर्गिक अशुभ ग्रह या फिर शत्रु ग्रह है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो सूर्य है वो आपका अष्टमेश है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो आपने देखा होगा कि जो आपको पहले तो काम भी नहीं मिल रहा था या फिर जो काम मिल रहा था उसमें सक्सेस जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं मिल रहा था, जैसे कि भाग्य का साथ आपको वैसे नहीं मिलता था। ये जो बात है थोड़ी सी चलती रहेगी। और 18-19 तारीख के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा बहुत इसमें पॉजिटिव चेंज जरूर दिखाई देगा। जो भी आप काम करते हो उसकी अप्रिसिएशन आपको मिलती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से आपका जो मूड है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। तो 18-19 तारीख के बाद का जो सूर्य का भ्रमण है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके राशि का चतुर्थेश भी है और ये आपके राशि का लाभेश भी है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 17 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। हालांकि जो मंगल ग्रह है वो आपके राशि का अशुभ ग्रह माना जाता है। अब यहाँ तक देखिए, 16-17 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। घर के बारे में कोई भी अगर आपको काम करना है वो करीबन 17-18 तारीख के पहले अगर आप कर लो तो अच्छा होगा, क्योंकि 17-18 तारीख के बाद घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो थोड़ी बढ़ भी सकती है। वैसे भी देखा जाए तो इंटरेक्शन आप में और आपके घर के जो लोग हैं उनमें अच्छी नहीं चल रही है। तो 17-18 तारीख के बाद इनमें इसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। तो आपको घर के बारे में कोई भी काम का अगर करना है तो 17-18 तारीख के अगर पहले करते हो तो वो आपके लिए अच्छा होगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा शुभ फलदायी, लेकिन अच्छा होगा। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी जो इंटरेक्शन है वो उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है 18-19 तारीख के बाद। तो ये जो मंगल का भ्रमण है जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा वो इतना शुभ फलदायी देखा नहीं जाएगा। उसी प्रकार अगर आप किसी किसी व्याधि से अगर आप पीड़ित हो तो उसके बारे में भी कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस आता है। हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो बुध ग्रह है वो आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, वो आपका षष्ठेश भी है
और भाग्येश भी है जो कि भाग्य भाव में है, लेकिन वो वक्री अवस्था में चल रहा था पिछले संपूर्ण महीना। लेकिन इस महीने में जो बात है वो काफ़ी अलग होगी, क्योंकि इस महीने के करीबन 1 तारीख के बाद ये जो बुध है, वो आपके भाग्य भाव में स्वयं की राशि में मार्गस्थ होने जा रहा है। उसके जो रिजल्ट्स है वो करीबन 2-3 तारीख से मिलना शुरू हो जाएँगे। इसके पहले सबसे महत्वपूर्ण जो बात होगी, जो मेंटल स्ट्रेस आपने लिया था पिछले महीने में मतलब सितंबर में, वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नज़र आएगा और आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। देखिए, किसी भी काम के लिए कॉन्फिडेंस होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और भाग्य का साथ भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 महीने में आप काम तो कर रहे थे, लेकिन भाग्य का साथ मतलब कहीं पर जाके भाग्य का जो साथ है, जो पुश है, वो मिलना ज़्यादा आवश्यक होता है। तो वो जो बात है, वो बात आपको इस महीने से मिलना शुरू हो जाएगी, मतलब 2-3 तारीख के बाद इसका जो प्रभाव है, इसका जो अनुभव है, वो आप कर सकते हैं। जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आपका थोड़ा घूमना-फिरना हो सकता है, जो काम है आपके बनते हुए नज़र आएँगे, लेकिन किसी भी काम के लिए अगर आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, तो कीजिए, क्योंकि वो जो काम है, वो इस महीने में पूरे होने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। भाग्य का साथ आपको इस महीने में काफ़ी अच्छा मिल सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, हालाँकि वो वक्री भी है। तो वैसे भी आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 महीने से डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कोई काम है, छोटी-मोटी भी अगर कोई काम है, वो काम आपके लिए नहीं बन रही। इसका सबसे बड़ा कारण गुरु जो आपके तृतीय भाव में वक्री है, वो है। अब हालाँकि इस महीने में भी ये जो गुरु है, वो वक्री अवस्था में चलेगा, लेकिन बाकी के जो महत्वपूर्ण ग्रह है, जैसे कि बुध, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की, शनि के बारे में भी हम देखेंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण ग्रह है, वो आपके लिए धीरे-धीरे मार्गस्थ होने जा रहे हैं, इसका शुभ फल भी आपको मिलेगा। तो इस वजह से जो गुरु वक्री आपके तृतीय भाव में है, उसकी जो इंटेंसिटी रहेगी, उसका जो प्रभाव होगा, नेगेटिव इंटेंसिटी रहेगी, वो काफ़ी मायनों में कम होते हुए नज़र आएँगे। तो गुरु का ये जो भ्रमण है, जो कि आपके तृतीय भाव में है, वो यद्यपि वो वक्री है, लेकिन उसका जो प्रभाव है, वो ज़्यादा देखा नहीं जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब देखिए, ये शुक्र ग्रह है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये आपका पंचमेश भी है, दशमेश भी है। केंद्र कोण स्थान का अधिपति होने के कारण ये आपके लिए मतलब ये जो शुक्र ग्रह है, वो आपके लिए राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 19 तारीख के बाद ये जो शुक्र है, वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, स्वयं की राशि में। अब ये जो शुक्र का भ्रमण है, वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। जैसे कि घर परिवारों के मामले में भी जो बातें हैं, वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल हुई नज़र आएँगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछले कई दिनों से अगर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उससे जूझ रहे हैं या फिर करियर के बारे में जूझ रहे हैं, तो 19 तारीख के बाद का जो समय है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जैसे ही ये जो शुक्र है, वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, तो अगर आप जॉबलेस हो, तो आपको जॉब वगैरह मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बनेगी। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर आपके काम की सराहना भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जो अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब काम के बारे में, जॉब के बारे में अपॉर्चुनिटी है, वो भी काफ़ी अच्छी बन सकती है। जो व्यक्ति मतलब कोई बिज़नेस वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो समय है, वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप शेयर मार्केट से ट्रेड करते हो, तो आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर अगर ट्विस्ट कोई आया है आपके रिलेशनशिप में, तो वो भी नॉर्मल होता हुआ नज़र आएगा। अगर आपको नई रिलेशनशिप बनानी है, तो भी ये जो शुक्र का भ्रमण आपके दशम भाव में स्वयं की राशि में होगा, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो कई तो मतलब इसमें देखा जाए, तो ये जो ग्रहों के भ्रमण है, वो आपके लिए धीरे-धीरे शुभ फलदायी साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि, जो कि आपके राशि का स्वामी है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी साढ़े साथी चल रही है। अब वो वक्रिता पिछले करीबन 3-4 महीने में, तो जो मानसिकता रहती है, वो थोड़ी-सी आपकी नेगेटिव हो चुकी है, क्योंकि कई ऐसी जो बातें हैं, वो समय पे पूरी नहीं हो रही है। पिछले करीबन 2 ढाई साल से आप साढ़े साथी में चल रहे हो। छोटी-छोटी बातें भी आपके लिए सहज नहीं हो रही है। बाकी के लोगों के लिए जो बातें काफ़ी ईज़ी है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन हो रही है। तो ये जो सभी बातें हैं, उससे आप धीरे-धीरे अभी बाहर निकलते हुए नज़र आओगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो शनि है, वो आप ही के राशि में है, लेकिन स्वयं के राशि में है, लेकिन वो वक्री अवस्था में है। अब ये जो शनि ग्रह है, 23 तारीख के बाद मार्गस्थ होने जा रहा है। तो इसका पहला जो सबसे काम होगा, वो जो आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। वैसे भी देखा जाए कि जो आपका राजयोग कारक ग्रह है शुक्र, जैसे अभी आपने ज़िक्र किया था, जो कि आपके दशम भाव में स्वयं के राशि में वो मार्गस्थ होने जा रहा है, या फिर स्वयं के राशि में वो भ्रमण करने जा रहा है। तो कई ऐसी जो बातें हैं, जो कि प्रैक्टिकल जीवन से रिलेट करती है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। तो ये जो शनि का भ्रमण है, जो कि मार्गस्थ होने जा रहा है, अब देखिए,
ये जो शनि, जैसे मैंने कहा कि 23 तारीख को मार्गस्थ होने जा रहा है, लेकिन 24 तारीख से ही आपको इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये जो शनि है वो बहुत बड़ा ग्रह है, तो मार्गी से वक्री या फिर वक्री से मार्गी होने में थोड़ा सा समय लेता है। जैसे कि ये 23 तारीख को मार्गस्थ होने जा रहा है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो करीबन 27-28 तारीख से आपको धीरे 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 मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मिलेगा जरूर, और वो जो प्रभाव है वो पॉजिटिव रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शनि का भ्रमण है वो आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, आपके काम होते हुए नजर आएंगे, पैसे के मामला में भी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, खर्चे थोड़े हो रहे थे, तो वो जो बातें हैं वो भी काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो शनि का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। जैसे कि अभी हमें ग्रहों के जो राशांतर है या फिर ग्रहों के जो भ्रमण है उसके बारे में चर्चा करी। अब ग्रह योगों के जो परिणाम होते हैं वो भी मिलते जरूर है, हालांकि वो तात्कालिक होते हैं, 2-3 दिनों के लिए होते हैं, लेकिन वो मिलते जरूर है। तो वो किस क्षेत्र में मिल सकते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि 12 तारीख को रवि और शनि का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आप ही के राशि में से जो शनि है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी ये योग आपके लिए साबित होगा। जो भी आप काम करोगे उसमें आप सफल हो जाओगे। महत्वपूर्ण बात, इस समय में अगर कोई काम लेते हो तो वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इजी मनी काफी अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। मतलब इसके पहले आपने किसी के लिए कोई काम किया था, अब आपने सोचा भी नहीं था, तो अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना इन दिनों में बहुत ही अच्छी बनती है। इसका जो प्रभाव है वो 11, 12, 13 इन 3 दिनों में देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जैसे कि 12 तारीख को ही मंगल और जो शनि है वह इसका केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके पंचम भाव में है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव में जो शनि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। अब ये जो मंगल है, ये मंगल आपका चतुर्थेश भी है और आपका लाभेश भी है। तो यहाँ पर 2-3 बातें इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। तो करीबन 11, 12 और 13 इन 3 दिनों में आपको इस बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना या फिर सजग रहना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को शुक्र और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, और जो शनि जो आप ही के राशि में भ्रमण करने जा रहा है, इसका जो त्रिकोण योग है वह देखा जाएगा 14 तारीख को। अब यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि शुक्र जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शुभ फलदायी ग्रह है, जो कि राजयोग कारक ग्रह कहलाता है। शनि जो कि आपका लग्नेश भी है और धनेश भी है। अब इन तीन दो जो महत्वपूर्ण ग्रह योग है, इसका जो त्रिकोण योग है जो कि शुभ फलदायी माना जाता है, सबसे ज्यादा आपको फायदा देने वाला है। मतलब आपको नसीब के साथ या फिर भाग्य का साथ आपको काफी अच्छे तरीके से मिल सकता है। जो भी रुके हुए काम है किसी भी क्षेत्र से अगर रिलेट करते हैं, मतलब आपके फाइनेंस के बारे में या फिर आपका जो किसी भी मतलब अगर रिलेशनशिप के मामले में, फाइनेंस के मामले में, या फिर सोशल इमेज के बारे में कोई जो काम है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई काम है, तो कोई भी काम जो रुका हुआ है, जो कि पूरा नहीं हो रहा है, इन दिनों में जरूर हाथ में लीजिए। वो जो दिन है वो करीबन 13, 14, 15 इन 3 दिनों में अगर आप हाथ में लेते हो तो वो काफी इजीली पूरे होते हुए नजर आएगा। स्ट्रेस लेवल पूरी तरह से निकल जाएगा, और महत्वपूर्ण बात, इन 3 दिनों का पूरी तरह से लाभ भी ले सकते हो। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके दशम भाव को जो रवि है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा था। अगर आप जॉबलेस हो तो इन दिनों में आपको जॉब वगैरह मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है। आपके जो सहकर्मी होंगे उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 16, 17, 18 इन 3 दिनों में इस ग्रह योग का प्रभाव जो है वह देखा जाएगा। उसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को मंगल और शुक्र का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब ये जो मंगल है जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके दशम भाव का जो शुक्र है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, आप वहां पर आपके काम की सराहना हो सकती है, कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके लिए भी उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो आपको पूरी करनी पड़ सकती है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये जो ग्रह योग है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 18, 19 और 20 इन 3 दिनों में। यह जो ग्रह योग है, मंगल शुक्र का जो त्रिकोण योग है, इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा। उसी प्रकार बुध और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है 22 तारीख को। शनि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, बुध जो कि मार्गस्थ हो चुका है आपके भाग्य भाव में, उसके साथ वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। इसका जो प्रभाव है वो 21, 22, 30
इन 3 दिनों में बहुत ही ज़्यादा देखा जाएगा। अब ये जो ग्रह योग है, आपको भाग्य के मामले में बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो काम ऐसे काम जिसके बारे में आपके मन में थोड़े-से नेगेटिवनेस है, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हो, थोड़ी-सी द्विधा मनस्थिति है, लेकिन आपको पता है कि ये काम या फिर डिसीज़न लेने के बाद भविष्य में जाके आपको इसको कुछ अच्छे लाभ और मिल सकते हैं। इस प्रकार की कोई भी अगर डिसीज़न है, जो भी किसी भी तरह से अगर रिलेट करते हैं, तो इन दिनों में आप इसके बारे में जो डिसीज़न है, वो ले सकते हैं। उसका जो प्रभाव होगा, वो करीबन 21, 22, 23 इन 3 दिनों में ज़्यादा देखा जाएगा। बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी ये योग है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार बुध और मंगल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके दशम भाव का भाव में जो बुध भ्रमण करेगा, उसका त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो बुध है वो आपका षष्ठेश है या फिर भाग्येश भी है, और जो मंगल है वो आपका चतुर्थेश है, लाभेश भी है। तो आपके घर के मामले में जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस मतलब इन दिनों में तैयार हुए थे, वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है, कुछ अच्छा समय आप बिता सकते हो। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो ग्रह योग है, मतलब दिनांक 27 तारीख को, इसका जो प्रभाव है वो 26, 27, 28 इन 3 दिनों में ज्यादा देखा जाएगा। तो ये जो ग्रह योग है वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ग्रहों के जो राशांतर है और ये जो ग्रह योग है, दोनों जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। मतलब पिछले करीबन 3-4 महीनों की अगर आप तुलना करें, तो आपके लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी मामले में 100% कोई जो बात है पूर्णतः शुभ नहीं होती या फिर पूर्णतः अशुभ भी नहीं होती। जैसे मैंने अभी कहा कि इस महीने में जो बातें हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी होगी, लेकिन यहाँ पर एक कैच है, एक प्रॉब्लम है। मतलब इस महीने में ग्रहण होने जा रहा है, सूर्य का खंडग्रास ग्रहण होने जा रहा है, जो कि आपके दशम भाव में होगा। अब ये जो ग्रहण है वो ग्रहण सूर्य ग्रहण जो है वो 25 अक्टूबर को होने जा रहा है। और सूर्य ग्रहण या फिर कोई भी जो ग्रहण होता है, सूर्य चंद्र ग्रहण, उसका जो प्रभाव होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। 25 तारीख को जो सूर्य ग्रहण होने जाना है, उसका जो प्रभाव है वो 23, 24, 25, 26, 27 इन 4-5 दिनों में ज्यादा इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। इसका जो परिणाम है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करें कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र के बारे में किसी भी प्रकार के निर्णय इस इन दिनों में नहीं लेना। मैं तो यही कहूंगा कि इस महीने में भी लेना नहीं लेना, क्योंकि आपके जो अनुमान है वो चूक सकते हैं। हालांकि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी रहोगे, बाकी लोगों के लिए जो निर्णय जो आप लेने जा रहे हो वो सही है, तो फिर आपके मन में भी ये इच्छा आ सकती है कि आप भी ले ले, लेकिन अगर आप लेते हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बात जान लीजिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो ग्रहण योग है वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके करियर के मामले में। तो जो भी करियर आपका चल रहा है उससे से आप स्ट्रकअप अगर करते हो तो कोई बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। उसी प्रकार पूर्णिमा जो है वो 9 तारीख को है, और इस पूर्णिमा के दरमियान भी रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से पूर्णिमा के दिन भी किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, ये बात जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब ये जो दिन है, ये दिन अगर आप अवॉइड करते हो तो बाकी जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, अगर पिछले 3-4 महीनों की अगर आप तुलना करते हो तो। तो कुल मिला के देखा जाए, बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब इस महीने में और दो जो बातें हैं वो खास होने वाली हैं। पूरे साल हम जिस त्योहारों का जो राह देखते हैं वो है दशहरा और दिवाली। तो इस महीने में दशहरा और दिवाली है। दशहरा जो कि 5 तारीख को है, और जो दिवाली है वो 21 तारीख से शुरू होने जा रही है। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो परिवार की ओर से आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज का ये जो वीडियो है वो भी आपको कैसे लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।